स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में और इंडियन मार्केट के बारे में कि इस तीनों में क्या फ़र्क होता है और किस में हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं जिसमें हम इस ट्रेडिंग को परस्यू करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाके वीडियो को समझना है तो अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करते हैं। इंडियन मार्केट, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, बैंकेक्स होता है, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिसमें हम लोग सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, एक ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि एक लॉट परचेज करने का पैसा बहुत कम लगता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि एक लॉट परचेज करने का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, यानी कि इससे लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा, 10 to 15x ज़्यादा लगता है। अगर इसमें 15,000 रुपया लग रहा है एक लॉट का, तो इसमें 1.5 लाख रुपया लगता है। तो चूँकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं ऑप्शन सेलिंग करना, क्योंकि उनके पास फंड कम रहता है, तो वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। और फंड कम रहने का रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे बिगिनर लोग होते हैं, चाहे कि छोटे छोटे जो प्लेयर होते हैं, रिटेल प्लेयर होते हैं, वो कम बैलेंस से ही वो सोचते हैं कि अगर 10 के रख देंगे, 15 के रख देंगे, 20 के 50 के रख देंगे तो ये मेरा वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग करने का तो लूर उन लोगों को रहता नहीं है शुरू में। तो क्या सोचते हैं वो कि मेरा पैसा चला जाएगा, इसलिए वो कम पैसा रखते हैं। तो जब कम पैसा रखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में एक टर्म आता है थीटा डीके। अब मैं इसको बताता हूँ थीटा डीके क्या होता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग तो करेंगे नहीं, ऑप्शन बाइंग ही करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि अगर मार्केट मूव नहीं करता है एक जगह पे ही, जिसे मान लिए सपोज कीजिए आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया निफ्टी के अंदर, और यहाँ पे आपका टारगेट लगा हुआ है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 1:2 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर मान लिए मार्केट इधर इधर ही घूमता रह गया, यहाँ पे घूमता घूमता न टारगेट दे रहा है न स्टॉप लॉस दे रहा है, घूमते फिर यहाँ पे आ गया, तो अगर यहाँ पे आपका 1,000 का स्टॉप लॉस था, तो अभी इसके सामने आ गया एंट्री पॉइंट पे, जहाँ पे आपने एंट्री किया वहाँ पे भी अगर घूम फिर के आधा घंटा में आ गया, घंटा में, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा डीके हो जाएगा आपका। यानी कि अगर आपका सेम जगह पे आ जाता है फिर भी आपको 200-300 का लॉस दिखाने लगेगा, क्योंकि ये थीटा डीके, थीटा जो होता है ना गल जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन बाइंग में, अगर ये आपका टारगेट दे दिया, अगर वे मतलब ये वन गो में आराम से जल्दी जाके टारगेट दे दिया, तो ये तो टारगेट आपका 2,000 का बन जाएगा। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करने लगा इधर उधर, तो यहीं पे अगर घूम फिर के अगर ऐसे ऐसे साइडवेज हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि 33% ही चांसेस रहता है कि एक ऑप्शन बायर पैसा कमा पाएगा, लेकिन 67% रहता है कि इसका ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन सेलर में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री बना लिए, ये सेल किए हुए हैं यहाँ से, यहाँ पे मान ली आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे पुट को सेल करेंगे। क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। यहाँ से लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो कॉल को सेल करते हैं। क्या करते हैं, कॉल को सेल करते हैं। तो यहाँ पे पुट को सेल किए हुए हैं। अब क्या होगा कि ये इस तरह साइडवेज भी होगा, अगर टारगेट दे दिया तो ठीक है, नहीं अगर हुआ तो अगर ये साइडवेज भी हो गया, घूमते फिरते अगर यहाँ पे भी आ गया, तब भी आपको 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाने लगेगा। हो सकता है 400 का दिखाए। जितना टाइम स्पेंड करेगा, अगर इसके बीच में ही एक्सपायर कर गया, तो जितना प्रीमियम आप सेल किए होंगे टोटल पैसा आपको मिल जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि थीटा जो होता है, थीटा ये ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है, एनिमी होता है, ENEMY, एनिमी होता है। और थीटा जो है ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, क्योंकि जितना भी थीटा डीके होता है ये एक सेलर को मिल जाता है। तो ये इंडियन मार्केट का कहानी है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे परचेस किए, अगर साइडवेज हो गया तो भी आपका लॉस होगा, आपके डायरेक्शन में नहीं गया, अगर आपके डायरेक्शन अपोजिट टू योर डायरेक्शन गया तो भी लॉस होगा, अगर ये जाके फिर वापस हो गया तो भी लॉस हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका लॉस का चांसेस 67% रहता है,
33% चांस है कि आप विन कर पाएंगे। और सेलिंग आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप एक लॉट के लिए 1.5 लाख रुपये लगाएंगे नहीं, आपको उतना पैसा आएगा नहीं कि 1.5 लाख रुपये लगाएंगे। और 1.5 लाख रुपये अगर लगाते भी हैं तो एक लॉट में आपको इनकम कितना होगा, 1,000 2,000। तो आप सोचिएगा 1 लाख 1.5 लाख लगा के 2,000, बस आप अपना डिसिप्लिन ब्रेक कीजिए और सोचिए बायर ही बन जाते। जैसे बायर बनिएगा, लॉट साइज बढ़ाइएगा, आपको लॉस होने लगेगा। तो इंडियन मार्केट में प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बनाने वाले बना लेते हैं प्रॉफिट, अगर उनमें डिसिप्लिन है, अगर वो डिसिप्लिन है तो। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगा। ये हो गया इंडियन मार्केट की कहानी। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्रिप्टो मार्केट जो कि है बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। इंडियन मार्केट में क्या है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है ब्रोकर है, उस पर अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑक्टा एफएक्स है, सॉरी ऑक्टा एफएक्स तो बैंड है, डेल्टा एक्सचेंज में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसमें अगर आप अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है वो समझिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है, इसमें आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपने परचेस कर लिया, यहाँ पे आप अपना सपोज कीजिए 100 क्वांटिटी आपने परचेस कर लिया, 100 क्वांटिटी परचेस किया, यहाँ पे आपका 1,000 का एसएल लगा हुआ है और यहाँ पे आपका 3,000 का टारगेट लगा हुआ, मान के चलते हैं। तो अगर ये मार्केट ये साइडवेज हो गया, इसे दिन भर भी रह गया, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा उसके फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में लोग नहीं करता है, फ्यूचर में ही करता है, क्योंकि यहाँ पे आप 1,000 भी बैलेंस है आपके पास, 500 रुपया भी है, फिर भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्वांटिटी छोटा रख के। ये इसका बेनिफिट है। और इंडियन मार्केट से अच्छा है क्रिप्टो मार्केट इसलिए क्योंकि आपके पास कम बैलेंस है, फिर भी आप इसमें ट्रेड करके सीख सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें अगर ये साइडवेज भी होता है फिर भी आपका थीटा डीके नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे फ्यूचर में फ्यूचर ट्रेड करते हैं हम लोग क्रिप्टो में, तो फ्यूचर में थीटा डीके नहीं होता है जिस तरह से इंडियन मार्केट में हो रहा था। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 500 और 1,000 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक निगेटिविटी क्या है कि इसमें आपका जो है वो चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाए 100 क्वांटिटी में, इसमें भी लॉट साइज रहता है, और यहाँ पे आपका 1,000 का एसएल लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आपका 2,000 का टारगेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री कीजिएगा। अगर आपके पास में बैलेंस अगर 2,000 रुपये है मान के चलिए, आप 100 क्वांटिटी तो नहीं ले पाइएगा, लेवरेज इसमें 200x मिलता है। इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, सिर्फ स्टॉक्स में मिलता है, कैश मार्केट में मिलता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 200x मिलता है। अगर आपके पास में 100 रुपया बैलेंस है तो इसमें 200 रुपये गुना कर लीजिए, तो 2 एकम 2 1 2 3 4, यानी कि 100 रुपये आपका अपना बैलेंस है, लेकिन वो हो जाएगा 20,000 रुपये। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको 200 गुना लेवरेज मिलता है, यानी कि आपको उधारी मिल जाता है। तो 20,000 के अमाउंट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेवरेज का एक बेनिफिट मिल गया। दूसरा क्या है कि कम बैलेंस है, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि आप चलिए बताते हैं, इसमें क्या है कि जैसे आप 100 क्वांटिटी लेके एंटर करेंगे, 2,000 रुपये आपका रहेगा, तो ये घट के एट द सेम टाइम 200 रुपये का आपको ब्रोकरेज कट जाएगा। तो आपको अब 1,800 रुपया ही आपका पैसा बचा। अगर आप एग्जिट कीजिएगा तो 200 और कट जाएगा, तो 1,600 रुपया। अब आप ट्रेड में लिए हुए एंट्री, तो यहाँ पे 400 रुपया अगर आप कमाइएगा तो आपका अमाउंट 2,000 तक पहुँचेगा। 400 रुपये आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पे इनकम। अगर 400 रुपये इधर माइनस में आ गए तो 400 रुपया ब्रोकरेज जाएगा और 400 रुपये आपको लॉस भी लग चुका होगा, तो टोटल 800 हो जाएगा। अब आपका 2,000 रुपये से अगर ट्रेडिंग कर रहे थे तो अब बचेगा कितना, 1,200 रुपया। तो इसमें ये देखना होता है कि मैं जहाँ पे ट्रेड लूँ कम से कम ब्रेक इवन हो के, अब 400 से ऊपर जो जाएगा ये आपको प्रॉफिट होगा। तो इसमें ये बहुत ही बेकार चीज़ हमको लगता है क्रिप्टो करेंसी में, कि इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है। हालांकि इसमें एक नया सिस्टम आ गया है कि 15 मिनट के अंदर में अगर आप एंट्री एग्जिट करते हैं तो ये 200 ही लगेगा। मतलब सिर्फ एंट्री का लगेगा 200, सॉरी हाँ 200 लग रहा था ना, हाँ 200, और एग्जिट का 200 नहीं लगेगा। अगर 15 मिनट के अंदर में स्कैल्पिंग करते हैं, अंदर अगर एंट्री किए और एग्जिट कर गए विदिन 3 कैंडल में, यानी कि 5 मिनट का अगर कैंडल बन रहा है, 3 कैंडल में अगर एंट्री एग्जिट कर लिए तो आपका एक ही तरफ का लगेगा, दोनों तरफ का भाड़ा नहीं लगेगा। भाड़ा इन द सेंस ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो इसमें ट्रेडिंग कैसे किया जाता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए,
बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए और आप अपना डायरेक्शन डिसाइड कीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्शनल प्ले कीजिए और आराम से होल्ड कीजिए। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना लिया, ये आपका एसएल है 1000 का मान लिए, तो अगर ये डायरेक्शन है तो आप 1:20 लीजिए, 1 कम से कम 10 लीजिए, 1:10 लीजिए, 1:6 लीजिए, कम से कम रिस्क रिवार्ड, तब जाके आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। वरना ब्रोकरेज देते देते आपका बैलेंस ख़त्म हो गया होगा। स्कैल्पिंग वगैरह अगर कर रहे हैं 15 मिनट में तभी आपका ब्रोकरेज लगता है, तो इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है। अब आते हैं फॉरेक्स पे, और क्रिप्टो में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। किस में? अगर आपका अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में है या फिर एक्सएम में है, सॉरी डेल्टा एक्सचेंज बोल दिए, एक्सनेस में है या फिर एक्सएम में है, या फिर बहुत सारे मतलब फॉरेक्स ब्रोकर हैं जिसमें अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 0.2 का स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, एक ठो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, तो ये हो गया, और एक प्रो अकाउंट होता है, इसमें 0.1 ब्रोकरेज लगता है। अब इसको समझते हैं कि इसमें कैसे ये वर्क करता है और कैसे जल्दी जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं इसमें, उसको समझिए दोस्तों। देखिए, जैसे फॉरेक्स में आप यहाँ पे एंट्री बना लिए 0.5 लॉट से, ठीक है। यहाँ पे आपका 2000 का एसएल है, 4000 का टारगेट है, और आपके वॉलेट में बैलेंस है मान लीजिए 10,000 रुपया। 10,000 अगर है तो 0.5 लॉट नहीं लेना है, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम लेके देख रहे हैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए। 10,000 रुपया है, तो जैसे आप 0.5 लेंगे तो इसमें से आपका करीब करीब 1000 रुपया कम हो जाएगा। 0.5 पे 1000 रुपये का ब्रोकरेज आपका चला जाएगा, 1000, तो यहाँ पे कितना बच गया? 9,000। अब क्या होगा? अब जहाँ पे एंट्री लिए हैं बिल्कुल यहीं से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे चला गया, तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। यानी कि जो PNL होता है ना, P&L, तो जैसे ही आप एंट्री लीजिएगा यहाँ पे 9,000 रुपये हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, 1000 कट गया। अब जैसे मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे जाएगा तो ये 10,000 दिखाने लगेगा, यहाँ पे जाएगा तो 11,000 दिखाएगा, यहाँ पे जाएगा 12,000 दिखाएगा, 13,000 दिखाएगा, 14,000 दिखाएगा। अगर ये नीचे अगर यहाँ पे आ गया तो 1,000 यहाँ तक लॉस दिखा रहा था, तो यहाँ पे 8,000 दिखाने लगेगा। तो इसमें एक खूबी क्या है कि एट द सेम टाइम आपका ब्रोकरेज कर जाएगा। और इसमें ब्रोकरेज सिर्फ एंट्रिया करता है, एग्जिट का इसमें नहीं करता है, मतलब एक्सएम में या फिर आपको किस में, एक्सनेस में। तो इसमें एंट्री और एग्जिट, तो इसको 500 ही डिवाइड कर लीजिए, 500 एंट्री का और 500 एग्जिट का मान लीजिए लगा, सपोज कीजिए। तो ये सबसे बेस्ट इसीलिए है, इसमें आप जल्दी प्रॉफिटेबल पाइएगा, क्योंकि आप जहाँ पे एंट्री लेते, देखिए बिटकॉइन में भी अगर आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे एक्सनेस में, तो यहाँ पे एंट्री लगेगा, तो यहाँ पे आप एंट्री लगाएंगे और यहाँ पे एंट्री लग जाएगा, थोड़ा सा गैपिंग रहता है। अब इस गैप को फुलफिल करके तब ऊपर जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका इसमें जो है फॉरेक्स के गोल्ड में, यहाँ पे अगर एंट्री बना रहे हैं तो बिल्कुल यहीं पे एंट्री लगेगा, थोड़ा सा गैपिंग रहेगा एकदम, इसको बोलते हैं मार्जिन गैप, जो कि आपका ब्रोकरेज के लिए करता है। अब यहाँ पे एंट्री आपका लग गया, यहाँ पे एसएल हो गया, यहाँ पे टारगेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे लगा लिए, अगर आपके पास में 10,000 रुपये बैलेंस था, 0.05 लॉट से अगर ले रहे हैं सपोज कीजिए, तो यहाँ पे आपका इसमें से मात्र 200 रुपये डाउन होगा, 200 नहीं 100 ही डाउन होगा, 9900 दिखाएगा। अब जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये 10,000 हो जाएगा। अब इसके ऊपर जैसे गया प्रॉफिट, आपको प्रॉफिटेबल हो जाइएगा। और यहाँ पे अगर डाउन में गया तो 100 ये लॉस और 100 ये लॉस, 100 ये लॉस, 200 लॉस, यानी कि टोटल 300 लॉस दिखाने लगा। नीचे जाते गया अगर आप होल्ड कर दिए मतलब लूजिंग ट्रेड को, तो ये धीरे धीरे घटेगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपके लॉट साइज पे। लॉट साइज अगर अच्छा है, डिसेंट है, तो आपको प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा और लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझे हैं कि इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में फ़र्क क्या होता है और कैसे लॉस और प्रॉफिट होता है, किस में हम लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए। इसमें थीटा डी के आपको परेशान कर देगा, इसमें साइडवेज ज़्यादातर मार्केट होता है, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं होंगे इंडियन मार्केट में कि आप ट्रेड कर पाइएगा, और आप हमेशा इसमें लॉस में ही रहिएगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। फॉरेक्स में आइएगा तो ये आपका इज्जत बचा सकता है, इसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। डेल्टा इंडिया एक्सचेंज में आइएगा, डेल्टा में, तो ये इतना ना ब्रोकरेज आपका खाएगा, एंट्री एग्जिट सही नहीं है तो आपको ये ब्रोकरेज में बर्बाद कर देगा।
रह गया फॉरेक्स, ये बेस्ट है। और दूसरी बात, उसमें भी आपको पेयर चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा पेयर मेरे लिए बेस्ट है। जैसे XAU USD, हम सिर्फ इसी में ट्रेड करते हैं, इसको गोल्ड बोलते हैं, GOLD गोल्ड। तो गोल्ड में ट्रेड कीजिएगा। गोल्ड में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। यहाँ पे एंट्री बनाए, फटाक से टारगेट, नहीं तो फटाक से स्टॉप लॉस, यानी कि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। साइडवेज भी है, फिर भी आप उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मार्केट वन डायरेक्शनल है तो इसमें तो और पैसा बन सकता है, अगर ऐसे है तो इसमें भी और पैसा बन सकता है। तो कहने का सेंस यह है दोस्तों कि हम तीनों के डिफरेंसेस को इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 9031243424। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे TRADING ट्रेडिंग का SRK विदाउट स्पेस, स्पेस इसमें नहीं देंगे, ट्रेडिंग का SRK डायल करेंगे, आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ID बना लेंगे और सारे लर्निंग को आप वहाँ पे देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप और कॉलिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।